जिस तरह मैं ओवरऑल एज ओपनर खेला हूँ, तो मुझे अपने नंबर पे अगर चांस मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने नंबर पे सही प्रॉपर चांस नहीं मिला है जिस तरह बाकी लड़कों को मिले। तो मैं भी इसी पाकिस्तान का हूँ, मैं भी यही डोमेस्टिक खेलता हूँ और मुझे भी यही हक है कि मैं भी अपनी पाकिस्तान टीम के लिए एज ओपनर खेलूँ, अपनी नंबर पे मुझे बारी मिल जाए। तो जिस तरह मैं लास्ट 3 ईयर से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे भी अपना जगह मिलेगा इंशाल्लाह। बैन करो, बैन करो साहिबजादा फरहान को डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन करो। दोस्तों, ये नारा मैं नहीं लगा रहा, ये पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर जो हुआ करता था शाहनवाज दहानी, वो नारा ये लगा रहा है। वो कह रहा है साहिबजादा फरहान को डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन करो। ये डिस्ट्रॉय कर रहा है बॉलर्स का कैरियर, तबाह करने लग रहा है बॉलर्स को। खुदा का वास्ता इसको बैन करो। तबाही तबाही तबाही, आग तूफान, मॉन्स्टर, कोई लकब नहीं छोड़ सकते आप इसके बारे में आप बयान करें। यार, डोमेस्टिक में इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आपने मैच इसके नहीं देखे, इसकी बैटिंग नहीं देखी, तो आपने कुछ भी नहीं देखा। कोई बॉलर इसने नहीं बख्शा, कोई बॉलर भी इसने नहीं बख्शा। बॉलर, यकीन करो, आप स्टेटमेंट उनके सुनो, वो कानों को हाथ लगा रहे थे। साहिबजादा फरहान बैटिंग करने आ रहा, आप कैमरे में जाके देखो वो ऐसे यार, जैसे कोई मॉन्स्टर आ गया हो बैटिंग करने के लिए। मॉन्स्टर से भी बुरी तरह तरीके से ये बॉलर्स को पीट रहा था डोमेस्टिक में। इतनी परफॉर्मेंसेस पिछले 4 सालों से टॉप कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में साहिबजादा फरहान। शुएब मकसूद का ट्वीट था कि साहिबजादा फरहान, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी पीआर कंपनी को हायर करो ताकि आपको भी प्रमोट किया जा सके, आपकी भी रील बन सके। आप इतने ज्यादा स्कोर कर रहे हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहां पर शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन वो मौजूद है, साउ शकील जो वाइस कप्तान बनाने जा रहे हैं उसको वो मौजूद है, इमामुल हक उसमें खेल रहे हैं। बड़े बड़े नाम जो हैं वो वहां पर खेल कर जा चुके हैं, जैसे बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान फखर जमान। सबका साहिबजादा फरहान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, परफॉर्मेंसेस चेक करें। जस्ट 6 इनिंग में 588 रन मारता है, 194 का स्ट्राइक रेट है, 3 सेंचुरी हैं, 250 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बॉलर की उसने ठीक से ठुकाई की है। कोई भी, वहीं पर शुएब मलिक, वो पाकिस्तान का जो कहते हैं जो कभी एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, शुएब मलिक भी है। शुएब मलिक के 4 मैचेस में 100 रन नहीं है उसके, लेकिन साहिबजादा फरहान एक एक मैच में 162 रन मारता है। एक एक मैच में 100, सेमीफाइनल में 148 रन इसने मार दिए हैं, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। यार, 3 सेंचुरी बैक टू बैक इसके बल्ले से आ रही है, 250 बैक टू बैक इसके बैट से आ रही है। लेकिन अंधे 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 सिलेक्शन कमेटी वाले मुंह से गलत बात निकल रही है। दोस्तों यार, उनको नजर ही नहीं आ रहा। यार, जो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप कर रहा हो लेकिन वो नेशनल टीम में ही ना हो, फिर बहुत दुख की बात है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल का, जो लॉलीपॉप बेचा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी तक इसको कंसिस्टेंटली वैसे चांसेस नहीं दिए गए जैसे अभी हसन नवाज को दिए गए हैं, जैसे मोहम्मद हारिस को दिए गए हैं, जैसे हमने साइम यूब को चांसेस दिए हैं। साइम यूब की तो यहां तक हो गया था, 33 इनिंग वो खेल चुका था, उसके बल्ले से एक 50 भी नहीं आई थी। उसका स्ट्राइक 117 का था। वो अपने बल्ले से 33 इनिंग खेलने के बावजूद एक भी 50 नहीं मार सका। लेकिन जैसे ही उसकी 34 इनिंग आती है, सेंचुरी आती है, फिर सेंचुरी आती है, फिर एक और सेंचुरी आती है, बैक टू बैक वो स्कोर करके जा रहा था। लेकिन साहिबजादा फरहान भी डिजर्व करता है। अगर आप साइम यूब को 33 मैचेस में चांसेस दे सकते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप साहिबजादा फरहान को भी इतने ज्यादा चांसेस दे सकते हो। अगर आप मोहम्मद हारिस को चांसेस दे सकते हो 14-14, लास्ट 5 T20 मैच में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आप स्क्रीन पर अच्छे से देख रहे हो। लेकिन उससे पहले 9 मैचेस ये खेल चुका है, इसके बल्ले से वहां भी 50 नहीं आती, इन 5 मैचेस में भी इसकी कोई 50 नहीं आती। यानी 14 मैच प्रॉपर खेलने का मौका मिलता है, इसके बल्ले से भी 50 नहीं आती। हसन नवाज कंटिन्यू, उसको 5 मैचेस का मौका मिल गया, लेकिन इसका डेब्यू हुआ था, इसको 2017 के 18 में इसका डेब्यू होता है। पहला मैच इसका इंटरनेशनल में होता है इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फाइनल का कोई बायलैटरल
का सीरीज का आई थिंक वो मैच था, उसमें इसको खिला दिया जाता है। वहां पर तो पाकिस्तान के मेन बैट्समैन नहीं सर्वाइव कर, ये बेचारा कल का बच्चा कैसे सर्वाइव कर जाता। तब की बात बहुत पुरानी थी, लेकिन अब की मैं बात बताता हूं। अब मोहम्मद रिजवान के होते हुए, बाबर आजम के होते हुए, ये बेचारा ओपनर की डिमांड ही करता रहता है, जैसे आपने स्टार्ट में वीडियो में देखा, लेकिन इसको ओपनर नहीं खिलाया जाता। अब मोहम्मद हारिस ने मीडिया पर बैठकर डिमांड की, उसको 5 मैचेस कंटिन्यू खिलाए, पूरी सीरीज खिलाई, ओपनर भेजा, लेकिन साहिबजादा फरहान के टाइम पर क्या हो जाता है यार, एक ऐसा प्लेयर जो T20 में 4 साल से टॉप कर रहा हो, फ्रेंचाइज में लाहौर कलंदर की तरफ से वो खेलता है, लाहौर कलंदर की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, लेकिन बाद में फिर उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। वो अकल के अंधे हैं लोग लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट वाले। अब्दुल्ला शफीक रन करते हैं, अगले सीजन में अब्दुल्ला शफीक को भी नहीं वो सिलेक्ट करते, जो परफॉर्मेंस देता है लाहौर कलंदर में उसको ही ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अभी भी चांसेस है, अभी भी चांसेस है, जैसे मुल्तान सुल्तान के पास ऑप्शन मौजूद है, और एक और कोई फ्रेंचाइज टीम है जिसके पास ऑप्शन मौजूद है, ताकि वो किसी भी सप्लीमेंट्री हो या कोई कैटेगरी में उनकी पोजीशन पेंडिंग है, उसमें साहिबजादा फरहान को पिक किया जा सकता है। लेकिन पता नहीं कौन सा इसके पीछे हाथ है कि इसको ना फ्रेंचाइज ओनर इसको खरीद रहे हैं, ना ही इसको इंटरनेशनल में चांसेस मिल रहे हैं। और मजे की बात है दोस्तों, इसकी फिटनेस पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप कर रहा है, लेकिन फिटनेस पर भी ये तमाम जितने भी डोमेस्टिक के प्लेयर है, एक तरफ आप साहिबजादा फरहान को रखो, एक तरफ दूसरे प्लेयर को रखो, आपको जमीन आसमान का फर्क आएगा। फिटनेस पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। यानी साहिबजादा फरहान ने ये अहद किया हुआ है कि मैं कोई भी ऐसा बॉक्स खराब ना गुजरे, उसमें 100% ही लिखा हो, ताकि बोर्ड के पास कोई एक्सक्यूज ना हो मुझे पिक ना करने का। यार ये इतना बच्चा मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, ऊपर से वो डिमांड कर रहा है कि यार मुझे भी तो चांसेस दे दो यार, मेरे गरीब पर भी तो नजर कर दो। इसकी स्टेटमेंट सुनो, साफ वो रहम की जैसी अपील कर रहा हो। जाहिर बात है, एक बच्चे को अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कितना हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ती है, कैसी ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंसेस देना, ऐसी परफॉर्मेंसेस देना जहां पर कोई और डोमेस्टिक का बच्चा परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहा। बहुत से लोग बोल रहे हैं ना कि ये सिर्फ डोमेस्टिक का प्लेयर है, फिर और कोई नहीं भाई डोमेस्टिक के प्लेयर बन जाते हैं। चाचा इफ्तिखार ने क्या उखाड़ लिया, शोएब मलिक ने क्या उखाड़ लिया, शान मसूद ने क्या उखाड़ लिया, इमामुल हक ने क्या उखाड़ लिया, जो आपके ओडीआई स्क्वाड में बैठे हैं, जो आपके कप्तान बैठे हैं, साउथ को कौन सा ऐसा मैं नाम लूं जो साहिबजादा फरहान को बीट करता हो? कोई एक नाम नजर आता है आपको? किसी को भी नहीं नजर आता भाई। एक आईने वो कहते हैं ना, एक तरफ बिल्कुल भी ना देखें। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में हर बार टॉप कर रहे हैं, रन्स का अंबार लगा रहे हैं, रन्स मशीन बने हुए हैं, लेकिन इसको सिलेक्टर सिलेक्ट नहीं कर रहे। पता नहीं अंधे हो गए हैं या फिर कोई और वजह है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये मैं साहिबजादा फरहान पर कम से कम 5 से 6 मेरी ये वीडियो है, साहिबजादा फरहान के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। ना सिर्फ मैं आवाज उठा रहा हूं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, वो चाहते ही जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं कि साहिबजादा फरहान को टीम में शामिल करो और जल्द से जल्द शामिल करो। चेयरमैन पीसीबी से रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज एक बार साहिबजादा फरहान को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, इसकी क्लैरिफिकेशन जरूर देनी चाहिए सिलेक्टर ने। अजहर महमूद हमारे कोच हैं, आकिब जवेद हमारे हेड कोच है, और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ है। अगर हम सिलेक्शन कमेटी में देखें, अजहर अली जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, उसको कहीं पर भी शर्म नहीं आ रही। अब्दुल्ला शफीक को शर्म नहीं आ रही? ओए आप लोगों के रिकॉर्ड तो इसने ऐसे तोड़ दिए हैं, इसने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने फखर जमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, फिर भी आप इस प्लेयर को नहीं सिलेक्ट कर ले। बहुत ही शर्म की बात है। शर्म एक छोटा सा वर्ड है, आपको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। अगर आपको लगता है ये फेयर नहीं है आपके साथ ज्यादती हो रही है आपका नाम लेकर, तो फिर आपको क्लैरिफिकेशन जरूर देनी चाहिए कि आप कैसे इसको सिर्फ 9 मैचेस में मौका दे सकते हो। 9 मैचेस में ये सिर्फ 5 से 6 बार बैटिंग करने के लिए आए, और वो भी टफ टीम के अगेंस्ट, और वो भी अपने नंबर पर बैटिंग ना करे। मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा चांसेस देने चाहिए। इसको चांसेस हारिस से ज्यादा देने चाहिए, साइम यूब से ज्यादा चांसेस देने चाहिए, हसन नवाज से ज्यादा चांसेस देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी क्रिकेट डोमेस्टिक में खेली नहीं। जो बच्चा डोमेस्टिक में इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है उसका ज्यादा हक बनता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ है। जैसे सलमान अली आगा है, बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये इंटरनेशनल का प्लेयर नहीं है, मैं भी समझ रहा था, लेकिन रोंग साबित किया ना। डोमेस्टिक में सलमान अली आगा की 11 सेंचुरी है, 11 सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, और ये बाकी आगे पीछे डालकर। साहिबजादा फरहान की भी इतनी ज्यादा सेंचुरी हो चुकी हैं, लेकिन इसको पिक करना पाकिस्तान स्क्वाड में
बहुत जरूरी हो गया है और कंटिन्यू चांस देना है। इसको भी डिजर्व करता है, इसको भी 14-14 आप चांसेस दो जैसे साइम यूब और बाकी प्लेयर्स को दे रहे हो। फिटनेस इसकी देखो, बैटिंग आप इसकी देखो, कोई बॉलर्स नहीं है जो इसने ठोका ना हो। शाहिन शाह अफरीदी को ले आओ इसके सामने, हारिस रऊफ को ले आओ इसके सामने, जितने भी बॉलर है, हसन अली हैं, जितने भी खेल रहे हैं उनको सबको इसने पीटा है, कोई बॉलर इसने बख्शा नहीं है। लेकिन अभी भी बदकिस्मती से टीम में शामिल ना हो, नेशनल टीम में, स्पेशली T20 फॉर्मेट में, बहुत ही बुरी बात है। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।